हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोवेट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, आज मैं जिस बैंक की बात करने जा रहा हूं उसके अंदर इन्वेस्टर्स ने अपने इतना पेशेंस से इतना ज्यादा उसको सपोर्ट किया है, बट वो बैंक है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। आइए आपको उसका रिव्यू करवाते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज। जो खबर के साथ तैयार है हमारे संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, बताइए क्या है बड़ी खबर? देखिए, आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जिस तरह से आईडीबीआई बैंक का जो मैनेजमेंट कंट्रोल और सबसे बड़ा प्रमोटर एलआईसी है, और एलआईसी ने जब 49% हिस्सा खरीदा आईडीबीआई बैंक के, उसके बाद से ही आईडीबीआई बैंक में हमने देखा है कि टर्न अराउंड पूरी तरह से हो गया है। जो पीसीए में था, लगातार घाटा, हर तिमाही दर तिमाही घाटा बैंक पेश कर रहा था, उसके बाद अब मुनाफा पेश कर रहा है। और जिस बजट के अंदर वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि मौजूदा वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, और उसकी जो प्रक्रिया है वो जारी है। कैबिनेट कमिटी ऑफ सीसीए के द्वारा 100% तक हिस्सा बेचने की मंजूरी दी गई है, और इसकी जो प्रक्रिया जारी है। अभी दीपम सेक्रेटरी ने भी कहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो दिसंबर तक जारी हो जाएगा। लेकिन वित्त मंत्रालय से मिले हमारे सूत्रों के मुताबिक एलआईसी जो है वो पूरी तरह से आईडीबीआई बैंक से एग्जिट नहीं होगा। एलआईसी जो है वो आईडीबीआई बैंक में एक बड़े स्तर पे बना रहेगा। उसके पीछे जो वजह है, एलआईसी की आईडीबीआई बैंक के साथ आ रही सिनर्जीज बैंक इंश्योरेंस कारोबार में काफी मददगार हो रहा है। आईडीबीआई बैंक जो है एलआईसी के कारोबार में, और हमने देखा है कि हाल के दिनों में आईडीबीआई बैंकों के द्वारा एलआईसी के आईपीओ से जुड़े एक्सक्लूसिव ऑफर दिए गए। हालांकि उस पर सेबी ने संज्ञान लिया गया, लेकिन वो अलग बात है। और काफी अच्छा प्रीमियम कलेक्शन और बाकी बैंक इंश्योरेंस कारोबार हो रहा है। इसके अलावा भी भारत के अंदर जो भी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एचडीएफसी लाइफ तो उनका जो है एक बैंक है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी प्रूडेंशियल उनका बैंक है आईसीआईसी बैंक, एसबीआई लाइफ तो उनका साथ है एसबीआई। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एलआईसी की जो है सिनर्जी जो है आईडीबीआई बैंक के साथ काफी अच्छी है। तो पूरी तरह से एग्जिट नहीं होगा एलआईसी। और इसके साथ साथ रिजर्व बैंक के इंडिया के द्वारा भी 12 साल का वक्त दिया गया है आईडीबीआई बैंक को एग्जिट होने के लिए, तो वहां पर भी कोई चिंता नहीं है। तो अब होगा क्या आगे चल के? जिस तरह से जो नया प्लेयर आएगा आईडीबीआई बैंक को खरीदेगा, तो वो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ खरीदेगा। तो हो सकता है कि कुछ हिस्सेदारी एलआईसी अपनी बेच दे, 49% में से 5-10% हिस्सेदारी बेच दे, और सरकार की जो 45% हिस्सेदारी है वो अगर सरकार पूरी तरह से बेचती है, तो नया जो इन्वेस्टर होगा वो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ बैंक का निवेशक हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है, और एलआईसी जो है एक बड़े हिस्से के साथ बैंक के साथ बना रहे। क्योंकि आगे चल के भी जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में बैंक की जो सिनर्जी है एलआईसी को मदद कर रही है, वो काफी मददगार होगी एलआईसी के लिए भी और बैंक के लिए भी। ओके, तो ये है आईडीबीआई बैंक को लेकर बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। स्टॉक लगातार एक्शन में और लगातार हमारा पसंदीदा रहा भी है, और हम 65-70 के जो टारगेट थे हमारे, आपने तो कही, हाँ 65-70 के टारगेट 38 रुपए से हम लगातार रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और उस रिकमेंडेशन में हमारा साथ भी दे रहे हैं सुमित जी चार्ट देखिए आईडीबीआई बैंक। अनिल जी, अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। आईडीबीआई बैंक के अंदर बहुत समय के बाद ऐसी तेजी स्टार्ट हुई है, और ये स्टॉक अभी एक बड़ा मूव और दिखाने को तैयार है। स्टॉक पिछले एक हफ्ते में एक अच्छा मूव दिखा चुका है, और अभी तक ये ऐसा नहीं लग रहा चार्ट्स पे देख के कि ये पॉज लेगा। दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ टिकट टेप की वेबसाइट पे, और मैंने खोला है आईडीबीआई बैंक का डिटेल्स। सबसे पहले ये एक पब्लिक बैंक है। इसका जो सा ये एक लार्ज कैप बैंक है जिसका स्टॉक मार्केट में रैंक 83 है। इसके बाद इसकी हाई की बात करें, इसका ऑल टाइम हाई जो सा था वो 202 रुपये 25 पैसे का था, और इसका फिलहाल में जब 2020 में मार्च में लॉकडाउन हुआ था तब इसने लॉकडाउन अपना लो बनाया था 17 रुपये 80 पैसे का, मार्च 2020 में, राइट। उसके बाद हम एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस में कोई एडवांटेज नहीं है। इसका डिसएडवांटेजेस जो से है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में डाटा यहाँ पे अनअवेलेबल है, राइट। उसके बाद रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स। स्टॉक हैज़ नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। उसके बाद है डिविडेंड रिटर्न्स। स्टॉक डजंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स। मतलब अगर मैं अभी डाटा देख रहा था कि इसने जो सा लास्ट डिविडेंड दिया था वो 2015 में दिया था, अभी मैं उसको आगे बताऊंगा। इसके बाद एंट्री पॉइंट, नॉट अ गुड टाइम टू
इन्वेस्ट स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, उसकी भी मैं चर्चा आगे करूंगा आपके साथ। जो इस कंपनी ने, इस शेयर ने रिटर्न्स दिए हैं लॉकडाउन के बाद अब तक, वो 235% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अच्छे खासे रिटर्न्स है। बट हम देखते हैं कि आगे ये क्या और रिटर्न्स दे सकता है। अब देखते हैं IDBI बैंक के जो उनसे कंपिटिटर्स हैं, जो पीयर कंपनीज हैं, उनका नाम में क्या क्या है। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, जितने भी सरकारी बैंक हैं वो इसके पीयर कंपिटिटर्स हैं। और इसने, मैं आपको बता रहा था, डिविडेंड की बात करें तो लास्ट डिविडेंड गिवन ऑन 4 अगस्त 2015 4 अगस्त के बाद इसने आज तक कोई डिविडेंड नहीं दिया। एंड डिविडेंड प्राइस इज 0.75 रुपीज़ पर शेयर, 75 पैसे का डिविडेंड दिया था इसने 2015 में। दोस्तों बात करेंगे IDBI के टेक्निकल चार्ट्स की। अभी आज इसका जो भाव था वो 60 रुपये के करीब ये बंद हुआ शेयर। इसका जो सा सपोर्ट लेवल है वो 56 रुपये का है, जो कि इसका ब्रेकआउट का लेवल भी माना जाएगा। और 56 रुपये के पास इसकी सपोर्ट है। अगर किसी को बाय करना है या अगर मैं बाय करूंगा तो 56 रुपये के पास इसको बाय करूंगा। इसका जो सा पहले रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है वो है 65 का, 65 का लेवल जो सा इसका है रेजिस्टेंस का लेवल है। रेक्टेंगुलर चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया है, इसलिए इसका जो सा टारगेट आ रहा है, जिसको हम टारगेट 1 कहेंगे, वो 74 रुपीज़ का आ रहा है। और इसको अगर हम करंट प्राइस से देखें तो 23 से 24% के रिटर्न्स ये अभी डिलीवर कर सकता है। बट मेरे को लगता है कि एक बार ये 56 रुपये के पास आए तो इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत सही मानी जाएगी, वहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। बात करें इसके टारगेट 2 की तो इसका टारगेट 2 निकल के आ रहा है 87 रुपीज़ के आसपास। बट वो तब आएगा अगर ये जो सा इसकी रेजिस्टेंस है 65 की, उसके ऊपर जाके जब ये क्लोज देगा तो अगला, उसके बाद पहला टारगेट 74 का रहेगा, उसके बाद सेकंड टारगेट 87 रुपीज़ का रहेगा। और हो सकता है ये वो लेवल्स काट के भी ऊपर चले जाए अगर न्यूज़ इसके फेवर में आती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। मेरी आपको इसके अंदर कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ तक जा सकता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की। सबसे पहले आता है MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डिवर्जन। इसमें जो हिस्टोग्राम है वो रोज़ बढ़ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, जिसको पॉजिटिव माना जाता है कि क्योंकि फास्ट मूविंग लाइन जो सी है वो ऊपर चल रही है स्लो मूविंग लाइन के। उसके बाद बात करेंगे RSI की। RSI इसका 73 रुपीज़ के पास है। स्लाइटली जो सा, जिसको बहुत थोड़ा सा बोलते हैं, कई लोग RSI को ओवरबॉट 80 पे मानते हैं, कई लोग 70 पे मानते हैं, तो अभी 73 पे है। हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, बट ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है इसका। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कम होने के कारण ये टारगेट अपना अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा। आज भी आपने देखा होगा इसने 65 के पास अपना हाई बनाया है, उसके बाद इसकी ऊपर शेडो रह गई है और नीचे इसने 60 रुपये के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही इसके अंदर वॉल्यूम आएगी वैसे ही शेयर भागेगा अपने टारगेट्स की ओर। अब बात करें DMI की तो इसमें ADX लाइन जो ब्लू लाइन है उसको स्ट्रेंथ की लाइन बोला जाता है, जो कि बायर्स के साथ है। बायर्स के साथ अगर स्ट्रेंथ की लाइन हो तो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो आने वाले दिनों में जो मैंने आपको टारगेट्स बोले हैं, मुझे लगता है वही टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप बात करें स्टॉप लॉस की तो आप इसमें अपना एक स्टॉप लॉस भी रखेंगे, जिसको आप रख सकते हैं 54 के आसपास। और दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिला के देगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे आने वाली वीडियोस को और अच्छा लाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।